सबसे पहले ये पूछ लेता हूँ सर, आपका जाती नाम तो अब्बास है, जी, जी। तो संजय नाम किसने चुना? मुझे याद है कि सत्यन बोस जो दोस्ती के डायरेक्टर डायरेक्टर थे, थे। कि पहली मुलाकात मेरी हुई थी जुहू में उनके साथ। और एक दिन सुबह-सुबह आए हमारे घर, बटन दबाया, कहने लगे कि ज़रा नीचे आइए, मेरी गाड़ी को धक्का दीजिए। अच्छा। तो इसी तरह से मैं कई मरतबा उनकी गाड़ी को धक्का दिया। तो ये मुझसे पूछा करते थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे डायरेक्टर बनना है फ़िल्म का। तो एक दिन फिर से आए और फिर से उन्होंने घंटी बजाई और फिर उस वक़्त मैंने कहा, दादा धक्का चाहिए? नहीं, 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 ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ आइए। मैं ताराचंद बरजाटिया जी से मिलाना चाहता हूँ और वो आपको कास्ट करेंगे दोस्ती में। तब उन्होंने मुझे कहा था, सजेशन किया था कि नाम अब्बास, उन दिनों में कई अब्बास थे, के अब्बास साहब थे, एस एम अब्बास साहब थे। तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा आप संजय रख लीजिए नाम अपना। उस दिन से आज तक मैं संजय खान हूँ। आप जो आपने ज़िक्र किया कि आप चाहते थे कि डायरेक्टर बन जाओ, जी, जी। लेकिन जिस तरह का माशाल्लाह आपका अपीयरेंस था, ऐसा लगता था कि एक्टर के अलावा ये आदमी कुछ बनना ही नहीं चाहिए। वो शायद जब मैं बचपन में छोटा था, उस वक़्त मेरे दिमाग में एक ही बात होती थी कि मुझे फ़िल्म बनानी है। उस ज़माने में एक परंपरा रही थी, जिस आदमी का कद 6 फुट हो, रंग गोरा हो और भूरे रंग के बाल हो, तो उसको हीरो मानते थे। वेदर ही न्यू एक्टिंग और नॉट उसको कैमरे के सामने मुझे धक्का दे दिया। आपको भी यकीनन इसका इल्म होगा ही कि यू इंस्पायर्ड लाइक एटलीस्ट अ कपल ऑफ जनरेशंस और 3 generations ऑफ एक्टर्स, एंड अमंगस्ट द पीपल whom you have inspired is also a person who's pretty close to you. मैं उनको बुलाता हूँ, हम मिल के बातें करते हैं। आइए, तशरीफ लाइए। ओह! सरप्राइज़, आदाब 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 सरप्राइज़। आदाब, खैरियत है भाई? अल्लाह का फजल। आइए, तशरीफ लाइए। ये मैं संजय साहब से जिक्र कर रहा था कि ही हैज़ बीन लाइक एन इंस्पिरेशन टू 2-3 generations ऑफ पीपल इन द फिल्म इंडस्ट्री। आपको कब ऐसा एहसास हुआ कि भाई फिरोज़ साहब मेरे भाई बहुत कामयाब स्टार हैं, संजय साहब मेरे भाई बहुत कामयाब स्टार हैं, मुझे भी एक्टर बनना चाहिए, बिकॉज द टू वर सो सक्सेसफुल? यकीनन मेरे दोनों बड़े भाइयों का जो एक इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रहा है, वो एक साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस तो उससे यकीनन हुआ है। हमारे बड़े भाई जो फिरोज़ भाई और अब्बास भाई जो हैं, they've always been the senior members of the family, but they've been the naughtiest too. We have always looked up to their adventures and misadventures. जिस अंदाज से वो single-handed, without any fathers, without any parents, without any support, they've come to the platform of this industry and away from this place, right from And made it Bangalore. this big. Yes, yes, they have in their own respective rights. My eldest brother as well as Abbas bhai, who was अकबर साहब, when you were not in the film industry, या जब आप खुद एक्टर नहीं बने थे, तो what are your memories of संजय साहब? You see, in his earlier days, I've always observed him to be a very introvert, shy, quiet person. He was a thinker, he was a planner, and he had never given a clue to any of us that he really wanted to become an actor. Then I think काफ़ी अरसे पहले जबकि एक foreign unit आई थी यहाँ पर for this film called Tarzan Comes to India. MGM film. अब्बास भाई वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर के कैपेसिटी में गए थे मैसूर। तो वहाँ से शायद वो एक उनमें एक डायरेक्टोरियल बग जो है वहाँ से शायद शुरू हुआ। फिर जब वो बॉम्बे लौटे तो अचानक वो हमारे नेबर थे सत्यन बोस साहब मरहूम और चेतन साहब, तो उन्होंने इनको जो ब्रेक दिया और वो जो हल्का सा जो इनका अपीयरेंस हुआ दोनों फिल्मों में हकीकत में वाकई, आई थिंक ही गिव अ ब्रिलियंट एक्सप्रेशन एंड ability to choose, I mean to come into the eye of a maker. जैसा अकबर साहब ने वही दोहराया जो मैं अभी कह चुका था कि it was like a very arresting new face कि भाई ये कौन है ये एक्टर? जी जी यकीनन। और मैं भी खुद जो है बहा जा रहा हूँ because of my admiration and fan club that I am of संजय साहब। हम कुछ तस्वीरें देखते हैं सर आपकी बिल्कुल शुरुआत की ज़िंदगी की, फिर आगे बातें करते हैं।